तो मैंने कहा मैं जल्दी से ये भी दिखा दूँ कि ये बुक पढ़नी कैसे है। ये बुक जो है ना ऑलमोस्ट कह लें कि 950 सफ़े हैं, 950 अराउंड। तो ये बुक जो है ना फ्लैप टू फ्लैप पढ़नी है। इसका मतलब होता है कि आपने सारी पढ़नी है, एवरी पेज, यहाँ से चैप्टर 1 से। और मोस्टली इसमें कह लें कि फुल साइज़ किताब के शायद 450 पेजेस हैं और ज़्यादा तस्वीरें ही हैं, बीच में 5-5 10 पेजेस के एंड में जो होते हैं। तो पहले पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, हर चीज़, ये कहीं से स्किप नहीं करना। उसके बाद आखिर में ना एक क्विज़ होते हैं, क्विज़ के 5 पेजेस निकाल दिए जाएँ तो 50 पे एंड 50 चैप्टर हैं इसके। कितने हैं? हाँ, तो 1 2 3 अबाउट 5 पेजेस और निकाल दें। 50 250 सफ़े तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। 200 पेज पढ़ने हैं सारे। तस्वीरें निकाल के और कम हो जाते हैं, तो बुक से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इतना सा चैप्टर है, कितने पेजेस का है? एक चैप्टर रफली अबाउट होगा, ये पेज 8 से स्टार्ट हो रहा है, 24 पे ख़त्म हो गया, 16 सफ़े हैं सारे। तो आप ये पढ़ के फिर ये जो आंसर देते हैं ना, आंसर को यहीं पे कभी भी मार्क नहीं करते। हमेशा जो है ना, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि इस तरह की एक शीट है, इस तरह की शीट बना लेते हैं एक्सेल पे और उसके आगे इस पर मार्क करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कल को जब आप रिवाइज़ करेंगे या कोई और पढ़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 बहन भाई हैं, तो जब दूसरा पढ़ेगा तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। वो राइट अवे वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालेगा ही नहीं, उसका राइट अवे आंसर नज़र आ जाएगा। कभी भी यहाँ पे मार्क नहीं करना। ये उसकी दूसरी रीज़न क्या है कि आपके ये चैप्टर के एंड पे ना 9-10 क्वेश्चन होते हैं। उसमें ये होता है कि यहाँ ये आखिर में आंसर है, ये आंसर में आपको राइट आंसर बताया हुआ है कि क्यों वो राइट कौन सा है, फिर दूसरे बताए होते हैं कि दूसरे राइट क्यों नहीं है। बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना। जब आप ये कर लेंगे, ये इसके यहाँ पे आंसर नोट करें और ये देखें क्या हुआ है कि मेरा आंसर क्या था, वो करेक्ट है या नहीं है। दूसरा था गलत था तो मैं जाके देखूँगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ूँगा, आंसर चेक करूँगा और फिर मुझे यहाँ पे ये इसकी वो भी पढ़ूँगा कि वो जो गलत है तो क्यों है। इस तरह ही सारे पढ़ेंगे तो ये इसका प्रॉपर तरीका है ये एग्ज़ाम पास करने का। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आप वो क्वेश्चन जो है ना करेक्ट कर सकें। इसके 2 पार्ट होते हैं। ये इसका ये देखा लिखा हुआ कोर 1 एंड कोर 2, 2 एग्ज़ाम होते हैं। ये इसलिए यहाँ पे इसके ना मिड में कहीं पे कोर 2 स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, कोर 1 पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू कोर 2 4 नहीं ये तो नहीं होगा, हाँ यही होगा 447 से, राइट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा कोर 2 447 पेज से। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इतनी बुक पढ़ें, हाफ सी है, और एक पेपर दे दें। एक पेपर क्लियर कर लिया, फिर दूसरा पढ़ना स्टार्ट करें और दूसरा पेपर दे दें। लेकिन मैं क्या एडवाइस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले पूरी बुक पढ़ें, फ्लैप टू फ्लैप दोनों दोनों पार्ट। उसके बाद ये वाला जो है इसके क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन स्किप करते जाएंगे। जो क्रैम क्विज क्वेश्चन है ना चैप्टर के एंड पे, स्किप करते जाएं, इनको ना अभी अटैम्प्ट करें। पहले पूरी बुक पढ़ लें, उसके बाद इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, वो आपको रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको करेक्ट आता है आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करेक्ट नहीं आते तो आप यहाँ से भी पढ़ें, इसके जो ये आंसर हैं ये भी पढ़ें कि आपका आंसर क्यों गलत था, इससे भी आपको समझ लगेगी। और फिर भी समझ ना लगे तो फिर यहाँ से उसी चैप्टर में जाके वो चीज़ ढूंढ के पढ़ें। इस तरह आप फिर, और उसके बाद ये फर्स्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, फिर सेकंड एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सॉरी, बुक बेहतरीन है। इस मैंने 3-4 डिफरेंट उसकी नाशर की बुक पढ़ी हैं, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो है ये दूसरी बुक, ये सिर्फ क्वेश्चन है, ये मोर डिटेल्ड हैं और ये क्वेश्चन वो होते हैं जो कि जैसे कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आते हैं। इसका भी तरीका यही है। इसके अगर आप देखेंगे इसमें लॉट मोर हैं, उधर इस बुक में हर चैप्टर के एंड पे शायद 10 हैं, लेकिन इसमें हर चैप्टर के एंड पे, सॉरी चैप्टर के एंड पे नहीं, ये हैं ही टोटल कितने हैं,
इसमें मेरे ख्याल 6 हैं टोटल, जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने किया था तो 6 थे एग्ज़ाम, फुल लिस्ट। नहीं ये नहीं है, यानी हाँ 1 2 3 4 11। हाँ अब इन्होंने चेंज कर दिया भाई, इन्होंने क्या किया है 1 2 3 4 5 ये लिखे हुए हैं, 6 ही हैं राइट। प्रैक्टिस एग्ज़ाम ABC 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, और टोटल जो है ना ये 6 ही होते हैं, मुझे याद आ गया। इसके मैं अगर आपने पढ़ना हो तो पढ़ लें, लेकिन ये इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अच्छा होता है। ये कैसे करने हैं सेम, ये देखा है ये मोर देन 10 है, ये टोटल फुल लेंथ एग्ज़ाम है, ये जाएंगे ऑल द वे 80 या 9, हाँ 80 तक है। ये आंसर की है, ये एक्सप्लेनेशन है। आंसर की को भी नहीं चेक करना, यहाँ पे भी मार्क नहीं करने, यहाँ पे भी मार्क नहीं करने, क्योंकि आपके बाद दूसरा बंदा भी पढ़ेगा बुक, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं ख़राब करना कि वो क्वेश्चन पढ़ेगा साथ ही उसको आंसर नज़र आ जाएगा, तो दिमाग पे ज़ोर डालने देना है। इसका भी यही 80 है, इसलिए ये 80 है। यहाँ पे इसी तरह पूरा एक दफ़ा आप करें अपना। अगर मैं आप दिखाऊँ कहीं पे मैंने परसेंटेज में निकाली हुई है, ये कि आपने कितने करेक्ट थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट हैं, आपकी क्या परसेंटेज आ रही है, उससे आपको पता लग जाता है कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं। सेम ऑल द वे 80, यहाँ तक ये 80 है, यहाँ एक शीट के आप ऊपर इजीली 80 कर लेंगे, नहीं तो अगली शीट भी ये देखें 160 तक। तो आप अटैम्प्ट करें, उसके बाद यहाँ आंसर की से उसको चेक करते जाएं कि यार ये मेरा ये ठीक था, ये गलत है, ऐसे। उसके बाद जो उनसे गलत हैं जिनके ऊपर आपने एक्सेस लगाए हुए हैं, एक्स जो करेक्ट है वो तो आपको पता है यार, मुझे पता था। मैं क्या करता था साथ में, अगर कहीं नज़र आए मुझे, ये मैंने स्टार डाले हुए हैं, स्टार डाले हुए हैं, ये देखा स्टार के साथ करेक्ट भी है कि ये मैंने गैस लगाया था, मुझे कोई पता नहीं था। स्टार मैंने इसलिए डाला कि अगर ये सही भी हो जाए स्टिल आई वांट टू नो, आई वांट टू गो रीड। ये स्टार डाला था गलत था, तो गलत तो मैंने जाके चेक करना ही है, लेकिन जो सही भी हो गया जिसका मुझे कोई पता नहीं था वो भी रीड करना है। तो आप यहाँ से आंसर टैली करने के बाद जो एक्सेस होंगे जो आपके गलत हैं वो जहाँ के उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। इस तरह ये 6 एग्ज़ाम करें या 3 करके एक एग्ज़ाम दे दें, क्योंकि कोर 1 के 3 हैं, कोर 2 के एग्ज़ाम। लेकिन ये किए बगैर एग्ज़ाम अटैम्प्ट मत करें। इसमें जब तक आपको 80% ना आ रहे हों, ये जब आप निकालते हैं अपने, देखा 67% था, तो मुझे पता था कि ये कब का है, 30 अगस्त 2022। ये तो खैर किसी दूसरे एग्ज़ाम का है, पर एनीवेज ये तरीका होता है पढ़ने का कि जब तक आपके यहाँ पे 80% नहीं आने स्टार्ट हो गया, आपको समझ नहीं आ गई, तब तक एक्चुअल एग्ज़ाम अटैम्प्ट मत करें। एक्चुअल एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो है तकरीबन $500, तो इसलिए ये उस वक्त तक अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको पता हो कि यार मैं एक दफ़ा ही करूँगा और पास हो जाऊँगा। ऑलराइट, सो गुड लक। हाँ इसकी अमेरिका में क्या है, इसकी अगर कोई अमेरिका से करना चाह रहा है, ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। लोग इसको बहुत हेट करते हैं, इसके ख़िलाफ़ बुरा बोलते हैं, लेकिन ईज़िली $50,000 की जॉब मिल जाती है। $50,000 का मतलब क्या है कि अगर आप अभी भी 2023 में जो स्टेट मिनिमम है, जो मैंने बड़ी ज़बरदस्त देखी जी कि किसी स्टेट में बड़ी अच्छी मिल रही है, और $12 पर आवर मिल रही है जॉब, लेकिन 50 का मतलब है $25 घंटा, 25। और अगर आपको पता हो कि कैसे और कहाँ अप्लाई करना है तो ये इट कैन बी 60। चलें, गुड लक।